और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के निर्णय लिए हैं। इसमें यात्री आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा और विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात के 11 बजे तक किया जा सकता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं और इस साल चारधाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होती है। लगभग 2:20 का समय। तो चलिए चारधाम यात्रा को लेकर मास्टर प्लान क्या है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस साल 29 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी। यमुनोत्री से यह यात्रा शुरू होती है और तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है यातायात निदेशालय। यातायात को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें सुविधा मिलेगा। दिल्ली से आने वाले यातायात को लेकर खास तैयारी चल रही है, क्योंकि भारी संख्या में दिल्ली से लोग यहां पर पहुंचते हैं। 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा और एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 चरणों में होगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। पहले चरण में दिल्ली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक और वही लगभग 14 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी पहले चरण में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फरवरी से होगी पहले चरण की शुरुआत। दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन सहारनपुर और करीब 136 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की मई में शुरुआत होगी। तो तीसरे चरण में सहारनपुर से और ये देखिए चौथे चरण की भी जो शुरुआत है वो फरवरी में ही होगी, यानी कि 4 चरणों में इसकी शुरुआत होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, चारधाम यात्रा की शुरुआत 29 अप्रैल से होने जा रही है और इस बार तैयारी जो है वो बेहद खास है, क्योंकि अब दिल्ली से जो यात्री चारधाम के लिए जाते हैं उनको लेकर एक बेहद खास तैयारी की गई है, क्योंकि 4 चरणों में एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। इससे यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा, कितनी सुविधा मिलेगी और क्या कुछ तैयारी है चारधाम यात्रा को लेकर, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए दिव्या, साल दर साल चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो लगभग 50 लाख के करीब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा में दर्शन करने आए थे, जिसके बाद अगर हम 2024 की बात करते हैं तो ये संख्या जो है 70 लाख पार गई थी। तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी अब केंद्र सरकार के माध्यम से जो है वो अच्छी होती जा रही है, चाहे हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, तो तमाम रूट पे जो है अब काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस भी जो है वो भी बनकर जल्द ही तैयार होने वाला है, क्योंकि उसका पहले चरण का काम और चौथे चरण का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सफर करने में जो है सहूलियत मिलेगी। क्योंकि चौथे चरण का काम जो है वो गणेशपुर से देहरादून की आशा रोड़ी तक पहले काफी समय लगता था लोगों को, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का रास्ता है ये पूरा पहाड़ी रास्ता हुआ करता था, जिसको अब एक तरीके से हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 6 लेन हाईवे बनकर अब तैयार हो चुका है 20 किलोमीटर का, जिस 20 किलोमीटर को पहले पार करने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, वह श्रद्धालु अब सिर्फ आधे घंटे से भी कम में वह सफर जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो यही उम्मीद जताई जा रही है। इस तरीके से अब रोड आसानी से एक तरीके से चारधाम यात्रा लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब रोड की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पहले पहाड़ी सफर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पहाड़ी रास्तों पर, क्योंकि वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काफी कम होती थी। तो लोगों को अगर पहाड़ी में कुछ गाड़ी खराब हो जाती थी या कुछ मौसम में कुछ दिक्कत होती थी भारी बारिश की वजह से, तो एक दूसरे से संपर्क करके किसी को भी वे नेटवर्क ना होने की वजह से बुला नहीं पाते थे। तो अब ऐसी सुविधा जो है सभी चारधाम यात्रा मार्ग पर हो चुकी है। देहरादून दिल्ली हाईवे पर जो है वो शासन प्रशासन ने पूरा जोर लगाकर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी
पूरे मोहंड के रास्ते शुरू कर दिए, जिसमें अब यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि 29 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पिछले साल जिस तरीके से व्यवस्था बिगड़ी थी, वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लोगों को 10-10 घंटे जो है वो सड़कों पर ही एक तरीके से गाड़ियों में ही रहना पड़ रहा था, यातायात खुलने का इंतजार करना पड़ रहा था। ऐसी इस बार कोई समस्या ना हो, जिसके लिए शासन प्रशासन जो है वो एकमुश्त है और लगातार सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो भी तैयारी एक तरीके से पिछली बार अधूरी रह गई थी, वो इस बार समय रहते ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रियों में जिस तरीके से 70 लाख संख्या आई, क्योंकि कुछ श्रद्धालुओं को जो है वो वापस भी भेजा गया था अधिक भीड़ बढ़ने की वजह से। तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग करी जा रही है। चारधाम यात्रियों का जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए काफी समस्या हो रही थी, तो इस बार शुरुआत यानी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी तैयारियां की जा रही है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार होता रहेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन कृष्णा, इसी के साथ एक और सवाल, ये जो एक्सप्रेसवे का शुभारंभ फरवरी में होना है, इसकी तारीख को लेकर क्या जानकारी है? कितने तारीख को ये एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम एक्सप्रेसवे के शुभारंभ की बात करें तो इसकी स्पष्ट जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जो है इसके चौथे चरण और पहले चरण का जो है वो विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा, और फिर इसका जो बीच का जो दूसरा चरण और तीसरा चरण जो बचता है बागपत से सहारनपुर और सहारनपुर से गणेशपुर तक, तो उसमें काफी काम अभी बचा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल या मई तक उसका काम भी पूरा करके एक्सप्रेसवे का जो है वो शुभारंभ कर दिया जाएगा। क्योंकि बागपत से अगर हम सहारनपुर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बीच में एक किसान ने जो है वो काफी दिनों से उस पर विरोध किया हुआ था, वहां पे काम नहीं होने दिया जा रहा था। फिर NHAI ने जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के आदेश के बाद अब वहां पे काम जो है वो शुरू हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने में दूसरे और तीसरे चरण का भी जो पैच है वो पूरा का पूरा तैयार होकर उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को और ज्यादा जो है वो सुविधा मिलेगी। क्योंकि देहरादून से दिल्ली कभी समय लगते थे 7 से 8 घंटे में जाने में, लेकिन अब वो समय जो है रास्ता तैयार होने के बाद 4 घंटे का समय जो है वो अब हो चुका है। अब तीसरे और दूसरे चरण का भी जब शुभारंभ हो जाएगा तो ये महज देहरादून से दिल्ली अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 घंटे में कोई भी यात्री अपनी कार से या बाइक से सफर करके आराम से पहुंच सकता है दिल्ली। दिव्या जी, ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।